एक दफ़ा का ज़िक्र है, जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले दहान के हिलाते खेत पर नज़र डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज़ हिलती हुई नज़र आ रही थी। शेर ने पंजों से आँखों को मलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीनन वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन की लजीज गोश्त के तसव्वुर से ही इसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मान झाड़ियों के आड़ लेते हुए इसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नज़रें जमाए हुए था। भूख से इसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से घास खाने में मशगूल था और ख़तरे से बेखबर था। उसने अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर ख़तरे की बूंद सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैन आंखें ज़ाहिर कर रही थी कि इसने ख़तरे की बू सूंघ ली है। इसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक़ और जनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी छलांगें मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वह अपने हल्के और सडूल जिस्म की वजह से इन दोनों को बच्चा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे ज़ुबानें निकाले हाँफ रहे थे और हिरन को ललचाई नज़रों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुई तो शेर ने कहा, यह मेरा शिकार है, पहले मैंने इसे ताका है। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह ज़रूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं कि बादशाह जो चाहे करे। इंसानों की दुनिया हो या जानवरों की, अपने हकूक़ की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर दहाड़ा। इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी इसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान की सांस ली और कहा, मेरे मोहतरम बादशाह हों, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही ख़ानदान के अफराद की ग़िज़ा बनूँ, लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान इधर से एक गधे का गुज़र हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरा ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा ले लें। क्यों? मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना ज़रूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे इधर आ। गधा पहले तो डर के कहीं ये दोनों इसे ही हड़प न कर लें, फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ इनके करीब आया और जब इसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हिरन पर पहले नज़र डाली, जबकि चीते साहब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले इनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ़ ले जाएं और जब मैं देखना शुरू करूँ तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुँचेगा वही हिरन मियाँ की नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेदाब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज़ रफ्तारी पर नाज था, इसलिए इन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। इसी दौरान हिरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर इनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे और जैसे ही गधे साहब अपनी बेसुरी आवाज़ में रिकना शुरू कर देंगे, दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफ़ी देर तक गधे की रेंगने की आवाज़ ना आई तो दोनों का माथा टंका। पहले तो इन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नज़दीक पहुँचे तो देखा वहाँ चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। हिरन का कहीं पता ना था और गधे के सर से सींग ही नहीं, पूरा गधा ही गायब था। शेर ने गुस्से से चीख कर कहा, इस गधे के बच्चे ने हम दोनों को धोखा दिया। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहब, गधा वो नहीं, हम दोनों हैं। तो देखा आपने, गधे
اور ہرن کی عقلمندی۔ انسان کو ہمیشہ عقلمندی سے کام لینا چاہیے۔